नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा ट्रांसफ़र के मुद्दे पर, एडिशनल के मुद्दे पर। बहुत से साथियों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि नई भर्तियाँ कब आएंगी। जो ग्रेड 3 के टीचर हैं वो ये मैसेज कर रहे हैं क्या ट्रांसफ़र होंगे, और होंगे तो किन कैडर के होंगे, किस प्रकार होंगे। और डीपीसी के मुद्दे को लेकर बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं कि जो कोटा मंडल है वहाँ पर एसीआर मांगी जा रही है, एपीआर भरने के लिए ऑर्डर हो रहे हैं। क्या वास्तव में डीपीसी सभी ग्रेड की हो रही है या नहीं हो रही। तो इन सब मुद्दों पे आज इस वीडियो में अपनी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुद्दा है या जो ज़्यादा लोगों को जिसमें ज़्यादा रुचि है वो है ट्रांसफ़र। क्योंकि ग्रेड 3 के ट्रांसफ़र 2008 में हुए, उसके बाद में 2018 में हुए। हर 10 साल बाद ट्रांसफ़र होते रहे हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट अभी 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफ़र कर रही है या नहीं कर रही। तो मिली सूचना के अनुसार अभी तक जो भी विधायक डिजायर लिख रहे हैं वो ओनली ग्रेड 2, ग्रेड 1, प्रिंसिपल वगैरह की डिजायरें ही लिख रहे हैं। ग्रेड 3 टीचर के लिए अभी तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है और मनसा भी नहीं है भी उनके ट्रांसफ़र किए जाए। अब बहुत से साथी कहेंगे अपने को आंदोलन करना चाहिए, अपने को अभियान चलाना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत समय से मैं इस गतिविधि से जुड़ा हुआ हूँ, आंदोलनों में भी भाग लिया, कई आंदोलनों की रूपरेखा बनाने में भी मैंने योगदान दिया, संगठन बनाने में भी योगदान दिया, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हुआ। लेकिन ये जो सारे मुद्दे हैं, ये जो सारे काम हैं, ये एक काम के लिए है, वो है गवर्नमेंट तक अपनी सूचना पहुंचाना भी, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन गवर्नमेंट तक तो आवाज़ पहुंचाने में हम सक्षम रहे, चाहे वो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे वर्तमान की बीजेपी गवर्नमेंट। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जैसे भी हमसे संभव हुआ, हम प्रेस नोट के माध्यम से हमने गवर्नमेंट को इस मुद्दे से अवगत कराया। लेकिन तथाकथित शिक्षक संगठन और उनके अध्यक्ष सीट पर बैठे हुए पैसों के चापलूस नेता या सत्ता के चापलूस नेता और भ्रमित सरकार, एक ऐसी इमेज बना दी गई भी ग्रेड 3 के ट्रांसफ़र को छेड़ना यानी मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने जैसा है। और उसी के आधार पर कांग्रेस गवर्नमेंट चली और अब तत्कालीन बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है। यानी ग्रेड 3 के ट्रांसफ़र के मुद्दे पर कोई भी गवर्नमेंट स्पष्टतः बात करना नहीं चाहती। और पहले इसमें 2nd ग्रेड भी शामिल था, लेकिन 2nd ग्रेड के साथियों ने संघर्ष किया और वो इस मायाजाल से बाहर निकल गए। लेकिन ग्रेड 3 के टीचर आज भी इस मायाजाल में फंसे हुए हैं और ये तब तक फंसे रहेंगे जब तक या तो कोई पूर्ण स्पष्ट नीति नहीं बना लेती गवर्नमेंट, या फिर ये शिक्षक एकजुट नहीं हो जाते। शिक्षकों के एकजुट होने का सवाल पैदा नहीं होता, मेरे को लगता है कभी भी एकजुट नहीं हो पाएंगे। अगर सरकार नीति बना ले तो शायद ट्रांसफ़र जल्दी हो जाए। और मेरे को जो संभावना लग रही है वो 2028 की लग रही है। 2028 में ट्रांसफ़र या 2027 के अंतिम महीनों में ट्रांसफ़र हो सकता है। अब मैं बात करूं भी हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ट्विटर या सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहो। सुबह शाम जिस प्रकार बीपी की गोली के लोग खाते हैं, उस प्रकार सुबह शाम गवर्नमेंट को ट्वीट करते हुए ट्रांसफ़र के मुद्दे को सजगता के साथ लें और गवर्नमेंट को सचेत करते रहें
कि हमें अभी भी ट्रांसफ़र की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो भी युवा शिक्षक हैं, उन्हें आगामी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्तियों की तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप इस मायाजाल से जल्दी निकल पाएँ। और जो डीपीसी के नज़दीक हैं, उन्हें डीपीसी का इंतज़ार करना चाहिए। अब बात करूँ मैं डीपीसी की, तो फर्स्ट ग्रेड जो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड है, वो राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित मामला है, लेकिन राजस्थान सरकार इस मामले को अपने स्तर पर सुलझा सकता है। तो हो सकता है सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी हो जाए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की हम डीपीसी कर देंगे, तो फिर सेकंड ग्रेड के पद अधिकतम खाली हो जाएंगे। अब उनको कैसे भरा जाएगा? तो उनको भरने के लिए आपको ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड की डीपीसी करनी पड़ेंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है एडिशनल मैटर को लेकर, भी एडिशनल को शामिल किया जाए या एडिशनल को बाहर किया जाए। सितंबर 2023 के बाद उसमें कोई भी विशेष सुनवाई नहीं हुई है, और उस मैटर में जो पार्टी है वो भी नहीं चाहती भी उनकी सुनवाई हो, क्योंकि जो मेन पार्टी है उनको 50 रुपये के स्टाम्प पे ज्वाइनिंग दी गई है। अगर वहाँ से फैसला विपक्ष में आता है तो उन पे तलवार लटक सकती है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा लंबी जॉब हो जाए उतना हमें फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट को इस मैटर को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, ताकि एडिशनल का मैटर भी सोल्व आउट हो और डीपीसी भी समय पर की जा सकते हैं, क्योंकि 66,000 पद वर्तमान में ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के खाली है। 34,000 के समथिंग ग्रेड थर्ड के पद खाली है। तो इससे ये भी अनुमान लगा सकते हैं युवा जो शिक्षक हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि आगामी टाइम में अगर आधे पद भी डीपीसी के माने तो 10,000 प्लस पदों पे फर्स्ट ग्रेड, 10,000 प्लस पदों पे सेकंड ग्रेड और लगभग 30,000 के समथिंग पदों पर ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आ सकती है आगामी साल के अंदर। तो जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो पुरजोर तरीके से तैयारी करते रहें, क्योंकि पद खाली हैं तो भर्तियां भी आएंगी, लेकिन समय बाद में नहीं मिलता। लोग सोचते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नोटिफिकेशन आने के बाद 2 महीने बाद पेपर हो जाता है, और ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं है कि 2 महीने में आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर पाओ। तो तैयारी तो आपको लंबे समय से करनी पड़ेगी, तो आपको अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। दोस्तों, ये 3 मुद्दे थे, ट्रांसफ़र, डीपीसी और न्यू वैकेंसियाँ। इन पे अपनों ने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको इस पे एक ऑथेंटिक जानकारी मिली होगी। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।